रोते रोते हम लोग का आंसू सूख गया है। अब कितना रोए। 8 घंटे तक वो बच्ची एम्बुलेंस में रही। पीएमसीएच ने कोई केयर नहीं लिया उसका। 4 दिन तक मुजफ्फरपुर में वो तड़पती रही। एमएस की आवाज पे हम और जन स्वराज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस कैंडल मार्च का क्या कारण है? बताइए। सरकार सोती रही और बेटी रोती रही। बेटी का कोई इंसाफ नहीं मिला। बेटी के इंसाफ के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल कर उसको इंसाफ दिलाने के लिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं लोग, और उसको इंसाफ दिला के हम लोग रहेंगे। क्या मामला क्या है सर? मामला क्या है? पूरा एक्सप्लेनेशन। मामला जो है मुजफ्फरपुर में एक दलित किशोरी के साथ वहाँ के कुछ लोगों ने बलात्कार किया और उस बलात्कार के बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई। 4 दिन तक मुजफ्फरपुर में वो तड़पती रही। रेफर कर दिया गया पटना पीएमसीएच के लिए और 8 घंटे तक वो बच्ची एम्बुलेंस में रही। पीएमसीएच ने कोई केयर नहीं लिया उसका। के परिजनों का कुछ हाल? बच्ची के परिजन भी बेहाल हैं और इसी के लिए इस निकम्मी सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को धत्ता बनाने वालों का जो राज्य का स्थापित कर दिया है सरकार ने, उसी के खिलाफ में जन स्वराज द्वारा यह कैंडल मार्च आयोजित किया गया है। देख सकता हूँ कि इस कैंडल मार्च का एक महिला भी हिस्सा बनी हुई है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपको कैसा लग रहा है स्थिति के बारे में, इसका हिस्सा बिल्कुल बनकर? बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक घटना है कि एक दलित बच्ची का इतना सामूहिक जो बलात्कार हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम लोग घोर जन स्वराज परिवार घोर निंदा करता है। एक महिला होते हुए आपके मतलब बिल्कुल बिल्कुल हम देने वाला इस मामले हमारी पीड़ा बयान नहीं कर सकते कि कितनी हम लोग दुखी हैं और कितने अंदर से एकदम अंदर से टूटे हुए हैं कि महिलाएं अगर इस सरकार नीतीश सरकार में अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? वो भी पर आंसू बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत रोते रोते हम लोग का आंसू सूख गया है। अब कितना रोए मतलब वर्तमान सरकार के बिल्कुल बिल्कुल इस वर्तमान सरकार से यही कहना है कि कम से कम आप लोग महिलाओं को पर विशेष ध्यान दीजिए और बच्चियों पर देखिए। जो बच्ची किसी की भी बच्ची होती है, वो चाहे दलित की बच्ची हो या किसी की बच्ची हो, अगर ऐसी निंदनीय घटना होती है तो इसका मैं घोर निंदा करती हूँ। नीतीश जी की सरकार तो कहती है ये बात कि महिलाओं की बहुत सुरक्षा की जाती है हमारी सरकार में। क्या सुरक्षित है महिलाएं? क्या सुरक्षा कर रहे हैं? क्या सुरक्षा कर रहे हैं? जब एक आप बोलिए। प्रत्येक माह में घटनाएं घटती जा रही है। नीतीश कुमार के गृह जिला में घटनाएं होती है, बेटियों का बलात्कार होता है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की नींद नहीं खुलती है। यह एनडीए सरकार जो सत्ता में बैठकर मलाई खा रही है, भ्रष्टाचार को दिन प्रतिदिन बढ़ावा दे रही है और झूठी बहाना की है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये जो महिला सुरक्षा का आश्वासन देने वाले नेताओं के बारे में क्या कहिए? यह नेता जो है पूरी तरह से फर्जी है और बिहार में जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन जिला मुख्यालय में, प्रदेश में, पटना राजधानी में जो है गोलियां चलाई जाती है, दिन में हवाई फायरिंग की जाती है, आम लोगों पे गोलियां चलाई जाती है। अभी आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। जंगल राज का दूसरा रूप जो है ये नीतीश कुमार के सरकार में एनडीए गठबंधन। आप जंगल राज बोल के दूसरा रूप बोल के निश्चित लालू यादव को उसके बाद में नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। जंगल राज जो पहला एक था वह रात्रि में सिर्फ अत्याचार होता था, लेकिन यह जंगल राज 2 जो है उससे भी भयावह और खतरनाक दिन में अत्याचार हो रहा है। यहाँ दिन में भी सुरक्षित नहीं है, न बेटियां सुरक्षित है, न आम लोग सुरक्षित है, न व्यवसायी सुरक्षित है। इसलिए बिहार की पूरी तरह से व्यवस्था चरमर हो गई है और जितना ही आतंकवादी मतलब वर्तमान सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है, तो इसमें वर्तमान सरकार की कमजोरी है। हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये 2005 के नीतीश कुमार नहीं है, ये 2025 के नीतीश कुमार हैं जो पूर्ण रूप से अयोग्य हो गए हैं और इनके मंत्री लोग हैं सिर्फ मलाई खा रहे हैं, सिर्फ मलाई खा रहे हैं, है ना। हमारा कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो घटना घटी है, बलात्कार हुआ है, बलात्कार हत्या से भी बड़ा मामला, संज्ञान जुर्म है, बलात्कार हत्या से भी बड़ा मामला होता है। और फिर जब बच्ची पहुंचती है पीएमसीएच के गेट पर तो 9 घंटा तक उसको भर्ती नहीं किया गया, तो कौन जिम्मेदार है? पीएमसीएच के जो हेड डॉक्टर हैं, जो उसका अंडर में डॉक्टर है, उन सबको उम्र कैद देनी चाहिए। उन लोगों को उम्र कैद देनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है, एकदम सुनवाई नहीं है। 2 लोगों को निलंबित किया गया है, पीएमसीएच के 2 लोगों को निलंबित किया गया है इसी मामले के तहत। ये बताइए क्या 2 लोगों को निलंबन कर देने से
मामला ठंडा पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, सरकार संतुष्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। यह हत्या और बलात्कार का मामला है। कम से कम उम्र कैद चाहिए हमें, जनता को उम्र कैद चाहिए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी सरकार को। जनता का राज बताती तो क्या जन स्वराज पार्टी आएगी और जनता का राज आएगा तो कुछ बदलाव होगा? निश्चित ये सब मामले में बदलाव होगा? निश्चित बदलाव बिल्कुल होगा। आप जनता की ही शासन होगी, पूरी तरह से व्यवस्था बदलेगा और अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है वो भी बंद होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिकारी नहीं जो नेता है वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज की जो करता धरता है वो तो केवल बेरोजगारी और शिक्षा पर मुद्दे में बात करते नहीं, हैं, कैसे आप सुरक्षा के बारे पे बात करते हैं, स्वास्थ्य के पे पदयात्रा बात का करते हिस्सा हैं। था। अभी और मैंने उन्होंने उनका इंटरव्यू स्वास्थ्य लिया की है। बात किया था। उन्होंने शुरू से बोल रहा है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था तब बेहतर मानी जाएगी जिस सरकारी हॉस्पिटल में स्थानीय सांसद, विधायक और इतना तक स्वास्थ्य मंत्री उस पीएमसीएच में जिस दिन एक फीवर का इलाज कराकर स्वस्थ हो जाएंगे उस दिन माना जाएगा कि बिहार की जनता के लिए वह पीएमसीएच या कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल जो व्यवस्था है वह बेहतर होगा। यह तो प्रशांत जी शुरू से बिहार की शिक्षा बेहतर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जब बढ़ेगी रोजगार बढ़ेगी। यह अत्याचार का कारण, यह हत्या के कारण, यह अपहरण का कारण, ये सभी का कारण भी है शिक्षा जब बढ़ेगी तो रोजगार की तरफ लोग जाएंगे तो फिर हत्या की रेट घटेगी और नेताओं की जो है मनमानी नहीं चलेगी। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि 2 डॉक्टरों को निलंबित कर देने से काम नहीं चलेगा। एसपीडी ट्रायल कीजिए। जी, स्वास्थ्य मंत्री दोनों से हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं कि निकम्मे व्यवस्था में निकम्मे मुख्यमंत्री और निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री दोनों जवाबदेही स्वीकार करते हुए नैतिकता के आधार पर। इसका मतलब ये बात है कि जो नीतीश कुमार अपनी उम्र के तकाजे के कारण उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सारी चीजें अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारी इस व्यवस्था में ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये मामला आपको महिला के साथ साथ स्वराज से जुड़ा हुआ है। अपने आप को उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला। ये नीतीश बाबू जो है सिर्फ ढोंग कर रहे हैं दलित और महिला हितैषी होने का। इनके राज में न दलित सुरक्षित है न महिला सुरक्षित है और ये पूरी तरह से सिर्फ कुर्सी के लिए बने हुए हैं। ठीक है, मैं अंकित शर्मा आप सभी लोगों के सामने दिखा रहा हूं कि जन स्वराज पार्टी बेतिया में किस प्रकार एक दलित महिला का रेप होने के कारण एक कैंडल मार्च निकाल रही है। जिस दलित लड़की का जो रेप हुआ वो दलित लड़की का पीएमसीएच में जाने के बावजूद भी उसके हालत में कोई उसे एडमिट नहीं किया गया, उसे सुधार का कोई भी मामला नहीं आया हुआ है। इसीलिए सब लोग उनके खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि उनका सही से ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ। तो बने रहिए एएमएस की आवाज में। मैं अंकित शर्मा दोबारा मिलूंगा आपको।